आ रही आपको स्पष्ट है। थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार फिर से तहे दिल से बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों ने इस मंगलवार को फिर से आपने मुझे देखने की इच्छा रखी और मुझे परमेश्वर ने अगुवाई भी करी, और हम सब लोग खुश नसीब हैं कि हम लोग इस तरीके से वचन को सीखने का, मुझे सिखाने का भी और खुद को सीखने का भी मुझे मौका मिल रहा है। मैं पिछले मंगलवार को बोलना ही भूल गया था, क्योंकि पिछले मंगलवार के पहले वाले हफ्ते, मतलब जो हफ्ता मंगलवार से पिछले हफ्ते से पहले मैं बहुत बीमार हो गया था बीच में। और मंगलवार को कैसे मैंने वचन से परमेश्वर की अनुग्रह और ताकत से परमेश्वर ने बहुत सहायता करी, और आज मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं फिर से और बलवंत होकर आपके सामने बैठा हूँ, और परमेश्वर ने मुझे फिर से वो ताजगी, उमंग और फिर से उत्साह दिया है। इसलिए मैं आप लोग की प्रार्थना के लिए आभारी हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि पिछले मंगलवार की बात बोल नहीं पाया, क्योंकि अक्सर मैं खुद अपने बारे में भूल जाता हूँ। हो सकता है बुढ़ापा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, बहुत सारी बात दिमाग में घूमती है तो मैं भूल जाता हूँ। एनी हाउ, आपकी प्रार्थनाओं का मैं शुक्रगुजार हूँ। और क्योंकि हम संदेश जो विषय जब ले रहे थे तकलीफों का अनुशासन, तो कभी कभी परमेश्वर वो तकलीफों को मेरे जीवन में बढ़ा देता है। वो शायद इसलिए भी, शायद जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं आपसे जो बातें बांट रहा हूँ, ये क्या मेरे जीवन में भी लागू है क्या? परमेश्वर मेरे विश्वास को शायद परखता भी है, और देखता भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कितने मेरे जीवन में लागू भी है। और ये बात बहुत ही सोचने वाली बात है। जो वचन ज्यादा बांटते हैं उससे ज्यादा हिसाब भी लिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम बहुत कुछ बोल देते हैं। क्या वो व्यक्ति के जीवन में, मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात हमें बहुत संभल कर देखना है और परखना है। और ये बात मेरे जीवन में भी जब मैं वचन से ले रहा था और जब एक बार फिर से हुआ, तो मेरे दिमाग में आया कि ये तकलीफ परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर संभाल लेगा। और परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। कोई मीटिंग कैंसिल नहीं हुई, मंगलवार आपके सामने आया, रविवार को भी अनेक जिम्मेदारी निभाई, परमेश्वर में कोई बाधाएं नहीं उत्पन्न करी। परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसका हम लोग शुक्रगुजार हैं। जो हम विषय जो अब सीख रहे हैं उसके ही कंटिन्यूशन में वो है, हम लोग कह रहे समर्पण का अनुशासन, या मैं जिससे वाचा बांधा है, जो मैंने वाचा को मैं रखा है, जो मैंने परमेश्वर के पीछे चलने का जो निर्णय लिया है, उसके विषय पे हम उस गहराई को हम सीखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले दो मंगलवार से हम इस बात को हम देख रहे थे कि कुछ बातों को हमने देखा। उस भजन संहिता 119 के आधार पर कहा कि उसने बोला, मैंने शपथ खाई है, मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि तेरे चितौनियों, तेरे धर्म के रास्ते में चलूंगा। और वही बात पौलुस भी इस बात को तिमोथी से भी दृढ़ निश्चयता के बारे में कहता है कि जो तुमने सीखा है, जो समझा है, उसको पकड़े रहो और विश्वास होने का है। और इस बात को हम जब सीख रहे तो हमने कुछ बिंदु को देखा कि पहली बात, हमारा समर्पण या हमारा जो दृढ़ निश्चय है, हमारा जो प्रण लिया है, वो परमेश्वर के प्रति पहला होना चाहिए। और हमने उस बात को रोमी पत्री 12 अध्याय उसके पहले वचन से हमें देखा था कि पौलुस कैसे कहता है कि तुम अपने शरीर को उस जीवित बलिदान के तौर पे तुम समर्पित करने के लिए, अपना जो शरीर है जिसमें बड़ी कमजोरियां हैं, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, निश्चय हमारा उद्धार हो गया है, हमें नई उमंग, नई आशा, हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, लेकिन शरीर अभी भी पुराना है, ये कभी ना भूलें। और शरीर में धीरे धीरे शरीर ढल रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हमेशा के लिए जवान रहूंगा या हमेशा मेरे में ताकत रहेगी। आप ये बात भूल जाते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो हम मरने की ओर जा रहे हैं। मतलब क्या है? शरीर धीरे 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 नश्वर की ओर जा रहा है। धीरे धीरे शरीर के रूप, रंग, ढाल, ताकत सब धीरे खत्म हो जाएगी और एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। तो शरीर में बहुत दुविधाएं हैं, उसके अनुसार बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन इस शरीर में रहकर उस प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में हमें उत्तेजित होकर उसके साथ, हमें उमंग के साथ उस आराधना के लिए हम बनाए गए हैं। इस बात को हम समझ रहे थे, इसलिए अपने शरीर को बलिदान के तौर पे इस पूर्ण समर्पण के लिए हम इस बात को देख रहे थे। पवित्रता के लिए, उसके समर्पण के लिए हम कह रहे थे। मैंने एक बात स्मरण कराया था पिछले बार भी कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए शिष्यता को बात मुझे और आपको समझना। कारण क्या है? अनेक लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह को मानता हूं। अनेक लोग यीशु मसीह के पीछे उस समय काल में भी, जब यीशु मसीह संसार में थे, जगत में थे, बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे आए। बहुत लोग आए अपने अपने फायदे के लिए, चमत्कार के लिए, खाने के लिए, या बहुत बड़ा धर्म गुरु है उसकी बात को सीख लेते हैं। बहुत लोगों ने, इतना ही नहीं,
बहुत यहूदियों ने, फरसियों ने यीशु मसीह में विश्वास भी किया, अरे ये सच में हो सकता है मसीहा है, अनेक लोगों ने विश्वास किया, लेकिन सब लोग यीशु मसीह के चेले नहीं बने। ये आपको सोचने वाली बात है। अनेक लोग यीशु मसीह के पीछे आ तो जाते हैं, एक हद तक विश्वास भी कर लेते हैं, इतना ही नहीं, यीशु मसीह की बातों को मानकर यीशु मसीह को अपने अपने फायदे या अपने अपने भली बातें के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जाओ और चेले बनाओ और जो बातें सिखाई वो सब बातें सिखाओ। उसके लिए पवित्र आत्मा हमें आपको दे दिया है। हम चेले बनने के लिए, उस शिष्यता लेकर पुकारे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना एक संपूर्ण समर्पण का एक जीवन है। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तकलीफें आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, आर्थिक तंगी आ गई, कोरोना वायरस आ गया तो थोड़ा सा मन भटक गया, या आज मूड नहीं किया कि यीशु मसीह को थोड़ा सा कोने में रखते हैं, अपना जीवन बिता लेते हैं। ऐसे भी नहीं, हम इस बात को हम सीख और समझ रहे थे। कोई हमारे पास और चुनाव नहीं है। अगर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अगर समर्पित हैं, उसके कुछ दाम भी हैं और कुछ तैयारियां भी हैं। और शिष्यता एक ट्रेनिंग, एक एक्सरसाइज को दर्शाता है। एक जैसे एक आदमी ओलंपिक्स में, एक स्पोर्ट्स में जो ट्रेनिंग लेता है पार्टिसिपेशन के लिए, अपने एक्सरसाइज वर्जिश करता है, खान पान में ध्यान देता है, अपने उठने और सोने पे ध्यान देता है, अपने सारे शारीरिक उस अनुशासन पे ध्यान क्यों देता है? क्योंकि मुझे एक अच्छी दौड़ दौड़नी है, उस कंपटीशन में भाग लेना है। इन बातों पे ध्यान देने के लिए वो अनुशासित होता है। वो एक ट्रेनिंग के दौरान, एक प्रशिक्षण के दौरान वो गुजरता है। और वही कुछ पौलुस भी इस बात को, इस उदाहरण को इस्तेमाल करता है न्याय नियम में, अपने पत्रियों में, कि एक अच्छी दौड़ दौड़े। एक दौड़ के लिए मेरे आप बुलाए गए हैं। उस यीशु मसीह को देखकर दौड़ने के लिए मेरे आप पुकारे गए हैं, बुलाए गए हैं। उस बुलाहट के प्राथमिकता को समझकर दौड़ने के लिए मैं और आप बुलाए गए। आप कैसे भी स्थान पे हो, किसी भी रोल में क्यों ना हो, पति पत्नी, बिजनेसमैन, बच्चे, स्टूडेंट, कॉलेज, आप कैसे भी हो, आप जो प्रभु यीशु मसीह में जो बुलाए गए हैं, आपकी पहली बुलाहट वो है कि प्राथमिक बुलाहट जो है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चेले बनकर चलना। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप सब कुछ त्याग कर, रिश्ते त्याग कर जंगल में चले आए और पेड़ों के नीचे बैठकर शिष्यता को अपनाएं और उसके बातों को हम माने। नहीं, उसके शिष्यता को संसार में, इन रिश्तों में, इस पारिवारिक संबंध में जो भी बुलाहट परमेश्वर आपके व्यवसाय पर बुलाया गया, उसके अंतर्गत होकर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाने के लिए, पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न करने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। और हम देख भी रहे थे कैसे उसके पीछे कोई और, हमारे पास कोई और हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। और हम पिछली बार देख रहे थे कि कैसे हम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझें, उस पाप के स्वभाव के लिए, उस पाप के जो हमारे विरुद्ध में है, उस सब के जो स्वभाव के लिए मरा हुआ समझकर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित होकर जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। अपने अंगों को कुकर्मों के नहीं, अशुद्धता के लिए नहीं, बकाए पवित्रता के लिए सौंपने के लिए हमें वचन प्रेरित कर रहा था। इस बात को हम देख रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम प्रैक्टिकल में कह रहे हैं, ये बहुत प्रायोगिक बात सत्र है, तो हम उसको प्रायोगिक तरफ और आगे हम बढ़ेंगे इस बात को और सीखने की, समझने के लिए कि मैं कैसे और पवित्रता, उस शिष्यता, उस समर्पण को और अपने जीवन में लागू कर सकूं। उसको कहने से पहले मुझे एक कहानी एक भाई ने जो सुनाई थी वो दिमाग में आती है कि एक बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा पहलवान, बड़ा बॉडी शॉडी वाला एक बड़ा पहलवान चैलेंज करता है कि मुझे कौन हरा सकता है, वो भी कुश्ती में, अखाड़े में। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है और वो किसी को नहीं बुलाता है कि लोग डर जाते हैं कि इससे कौन लड़ाई करे, बहुत हट्टा, एक हाथ मारेगा तो गिर जाएंगे। तो समझ लो कोई नहीं, तो चलो परमेश्वर को, चलो जो ईश्वर को मानते हैं उसको मैं चैलेंज करता हूँ। आज परमेश्वर में कुश्ती के एक अखाड़े में इन्वाइट करता हूँ और मैं परमेश्वर से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। देखते हैं कौन है इतना ताकतवर ईश्वर जो मुझसे लड़ सकता है। लोग तो नहीं आए डर के मारे, क्योंकि बड़ा हट्टा खट्टा था। अब उसे 4-5 आवाज लगे तो परमेश्वर निश्चित तौर पे कहीं प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वो बस अखाड़े में चिल्ला रहा था। जब चिल्ला रहा था तो उसकी लोगों ने देखा, उसकी आंखों में एक मक्खी चली गई। भिनभिनाते हुए मक्खी ने उसे आंख में हल्का सा टच मारा। तो जब उसने आंखें मलना शुरू करे तो मट्टी चली गई और फिर दूसरी आंख में ऐसे ही डिस्टर्ब हुआ। तो वो खड़े खड़े ऐसा चिल्लाने लगा, बेचैन हो गया कि अरे क्या हो गया करके।
तो एक ने बोला भाई साहब आप परमेश्वर को चिल्ला रहे हैं, आप तो मक्खी से ही हार गए। तो कभी कभी हम लोग परमेश्वर के इस महानता को नहीं समझ पाते और छोटी छोटी मक्खी से एक आदमी हार जाता है। बोलते हैं हाथी को चींटी हरा देता है, कहानी हमने सुनी होगी। हाथी इतना बड़ा है, एक चींटी सूंड में घुस जाए तो उसकी सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए कभी कभी अनेक बार हम परमेश्वर की बातों को इस तरीके से हम लेना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, परमेश्वर के इस महानता को नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी उस महिमा को हम समझ नहीं पाते हैं, उसके प्रेम और करुणा, उसकी दया को नहीं समझ पाते हैं, उसकी धीरज जो हमारे प्रति दिन प्रतिदिन परमेश्वर दिखाता है, उसकी धीरज के गहराई को हम नहीं समझ पाते हैं। इन सब कारणों से हम अपने पवित्रता के जीवन को भी हल्का लेना शुरू कर देते हैं, या कहा जाए शिष्यता को हम भूलना शुरू कर देते हैं। इस बात को मैं अक्सर एक बात कहते हैं, एक जवान ने मुझे बोला भाई साहब आज के युग में 21वीं सदी में, आज के युग में बाइबल की सारी बातें प्रैक्टिकल नहीं हो सकती हैं। मतलब सारी बाइबल के जो सिद्धांत हैं जो आप हमें सिखाते हैं या आप पढ़ते हैं, जो सारे बाइबल के सिद्धांत जो हैं वो आज के युग में, आज के इस प्रायोगिक समाज में, जीवन में सारी बातें लागू नहीं हो सकती हैं। वो तो बहुत पुरानी बातें लिखी गई है, 2000 साल पुरानी बातें लिखी गई है, यहूदी समाज के लिए लिखा गया है, बहुत से उस संदर्भ के लिखा गया है। तो सारी बातें आप देख लीजिए, लागू नहीं हो सकता है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ ये बात सही है क्या? इतने साल पुरानी लिखी हुई बातें आज के इस 21st सेंचुरी, कहते हैं 21वीं सदी, मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी, आप देखिए जूम मीटिंग में हम लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था मैंने और आपने कुछ सालों पहले कि हम ऐसा कभी बैठेंगे। कभी कोरोना वायरस आएगा और हम जूम मीटिंग से स्टडी करेंगे, मैं देहरादून में और आप सिलीगुड़ी में, कि हम ऐसे आसानी से बात कर पाएंगे, कभी हमने सोचा नहीं था। इतने आधुनिक समय काल में क्या बाइबल के सिद्धांत लागू हो पाएंगे? जवान ने मुझे पूछा और वो कुछ एग्जाम्पल भी देना शुरू किया। और अक्सर लोग कहते हैं, मैंने पिछले बार याद दिलाता है, एक रिश्वत के खोरे में जब आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता। एक सिद्धांत बन गया हमारे भारत देश के अनेक जगहों पे। तो जब हमने अपना लिया है, समझ में आ गया है, तो आप बिना रिश्वत दिए काम कैसे कराएंगे? ये असत्य वाली बात हो गई, ये सत्य बन गया। क्या सत्य बन गया है? बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो सकता है। और अब विश्वासी कह रहे रिश्वत देना गलत बात है, यह असंभव वाली बात हो गई है। तो लोग कहते हैं भाई आज के युग में समाज समय के साथ ढल जाना चाहिए, समय के साथ बदल जाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, यही रीति रिवाज है। इन शब्दों को आपने सुना जरूर होगा, यही तरीका है, यही तौर तरीका है, यही सामाजिक सत्य है, यही संस्कृति की बातें हैं, यही हम सब लोग करते आए हैं, यही हमारे बाप दाऊदे करते आए हैं, यही हमारे शहर में ऐसा ही चला आया है, यही हमारी सरकार ऐसी ही चली आई है। ये सब बातें जब सुनते हैं तो आपको, मुझे लगने लगता है कि यार ये बात सही है। यीशु मसीह ने जो बातें, बहुत सारी बातें कही हैं, वो प्रैक्टिकली, हाँ बाइबल स्टडी में हाँ हम सर हिला लेते हैं, अपने प्रचारक को खुश करने के लिए हाँ मान लेते हैं, लेकिन जब संदेश खत्म होता है तो मुझे और आपको मालूम है कि पुलिस वाले को 100 रुपए कैसे देना है। तो प्रैक्टिकली कहा जाए हम लोग अपने जीवन में ही हम परेशान हैं। हाँ ठीक है, बाइबल में लिखा है, सही बात मानने योग्य है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि यार ये काम करना है तो ऐसा ही तरीका है। अगर ऐसा आप विश्वास करते हैं और अब ऐसा आपको लगता है यही सत्य है, तो मैं आपको आज एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। अगर आपके मन में किसी कोने में ये बात है तो आप बहुत स्ट्रेट तरीके से, सीधे तरीके से परमेश्वर की बातों को आप झूठा साबित करें। मतलब ये कि वचन आज के लिए संपूर्णता से लागू नहीं है, और लागू नहीं है तो हम फालतू बाइबल स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको खैरियत नहीं पहुंचाना चाहता हूं, क्षमा चाहता आपको ऑफेंडेड हुए हैं, लेकिन ये सत्य है। अनेक बार अपने प्रायोगिक जीवन में वचनों को हम लोग अलग कर देते हैं और हम वही करते हैं जो समाज, तौर तरीके, पूर्वज समाज, संसार जो चला रहा, हम वही करना चाहते हैं कि यही हमने सत्य को मान लिया है। लेकिन उस बीच में प्रभु यीशु मसीह का जो वचन स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि पवित्रता के लिए मेरे आप अलग किए गए हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग नए जीवन के लिए बुलाए गए हैं, जिनका प्रभु यीशु मसीह में उद्धार हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीती जाती हैं। तो अब मुझे चुनाव करना है कि पवित्र आत्मा कही हुए बातों को, जो प्रभु यीशु मसीह से मुझे अपेक्षा करता उन बातों को, या मेरे समाज, मेरा तौर तरीका, मेरा देश, मेरा परिवार के सिद्धांतों पे चलना है, या बाइबल के सिद्धांत पे चलना है। अब जो मैं बात कहने वाला हूं,
वो ये है, जब तक मुझे और आपको बाइबल का दृष्टिकोण नहीं होगा, मतलब वचन के आधार पे मेरा नजरिया नहीं बदलेगा, तो मैं संसार में उन्हीं तरीके से जीऊंगा जो इस समाज में चला आ रहा है। चाहे वो शादी का संबंध क्यों ना हो, चाहे वो व्यवसाय का संबंध क्यों ना हो, चाहे नौकरी का संबंध क्यों ना हो, या कैरियर प्लानिंग क्यों ना हो, या पैसे का संबंध क्यों ना हो, इन सब बातों पे जब तक मैं वचन का सिद्धांत या जो वचन का जो दृष्टिकोण है या बाइबल का जो दृष्टिकोण अगर मेरे जीवन में नहीं आएगा, तो मेरे जीवन में भी वो प्रायोगिक जीवन नहीं दिखेगा। कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। समस्या है कि हमारा दृष्टिकोण अभी भी नहीं बदला है। हमारा विश्वास तो है प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन जो कन्विक्शन है, जो दृढ़ निश्चयता है, जिसको मुझे अमल करना है, वो अभी भी हमारा प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण में बदला नहीं। अभी भी सांस्कृतिक समाज और रीति रिवाज में अभी भी हम पढ़े उसको हम लोग अब इस आज के दिन हम एक दो बातें सीखेंगे। वो ये है कि अब मुझे एक सूची बनानी है कि मैं किन के क्षेत्रों में अपने शारीरिक या पाप के संबंध में मैं कमजोर हूं। ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप और मैं अच्छी तरीके भली बात ही जानते हैं कि मैं किन किन क्षेत्रों में कमजोर हूं। इसको हम दो व्यक्ति के उदाहरण से बाइबल से हम देखेंगे। वो एक पहला अय्यूब, जॉब इंग्लिश में अय्यूब है, उसके जीवन से हम एक वचन पढ़ेंगे। वहां पर पहले अध्याय में जब आते हैं, उसके 8वें वचन में वहां पर परमेश्वर यहोवा अय्यूब के बारे में एक गवाही देते हुए हम पढ़ते हैं। पहले वो क्या लिखा हुआ है, अय्यूब की पत्री, अय्यूब की पुस्तक, उसका एक पहला अध्याय, उसका 8वां वचन का, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प शुरुआत है। यहाँ परमेश्वर शैतान से अय्यूब के विषय में गवाही देते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। क्या उसके बारे में सोचा है? और आप जब सोचते हैं कि अय्यूब बहुत ही बड़ा सुपरमैन टाइप का आदमी है, नहीं। अब आप उसके बारे में जब आप पूरा अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो मैं बड़ा दिलचस्प रहेगा एक बात वचन पढ़ने के, जो आपको मैं आज निकालना चाहता हूँ। 31वां अध्याय पे आइए आप लोग, अय्यूब की पुस्तक, उसके 31 चैप्टर 31वां अध्याय में जब आते हैं, उसका जब पहला वचन शुरू करता है, उसने क्या लिखा है? उसने अपने आंखों में क्या लिखा है? उसके 31 के 1 में, अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। आई हैव मेड अ कवेनेंट विथ माय आईज, मैंने अपने आंखों से एक वाचा बांधी है। ओके, अय्यूब जब ये लिख रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, इतना भला खरा जो परमेश्वर के बारे में इतनी बड़ी गवाही देते हैं, और यहाँ पर अय्यूब कहता है मैंने अपना आंखों से एक वाचा बांधी है। क्या? कि मैं कुंवारी स्त्रियों को गलत तरीके से नहीं देखूंगा। यहां पर अय्यूब अपने अंदरूनी या अपनी शारीरिक कमजोरी, जो उसका जो प्रलोभन है, जो उसका आकर्षण, जो टेम्पटेशन है, जो उसके अंदर की जो कमजोरी है, शारीरिक जो कमजोरी है, उसको वो मान रहा है कि मेरी आंखें गलत तरीके से स्त्रियों को देख सकती है। मतलब अय्यूब को मालूम है कि मेरे में क्षमता है, मेरे में कमजोरी है कि मैं किसी स्त्री को गलत तरीके से देख सकता हूं आसानी से। और यहां पर अय्यूब कह रहा है मैंने अपनी आंखों से वाचा बांध ली है, मैंने समर्पण किया है कि मैं अपनी आंखों से स्त्रियों को, बहनों को, मैं कुंवारी में वो गलत तरीके से नहीं देखूंगा। ये बात अय्यूब बहुत सुंदर तरीके से बोलता है, मैं मानता हूं क्योंकि मैंने वाचा बांधी है कि मैं अब अपनी आंखों से वो गलत काम नहीं करूंगा। ऐसा ही नहीं, परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही देता है कि ऐसा भला खरा, जिसमें कोई निष्कलंक नहीं, इसमें कोई गलत काम नहीं, ऐसी जो खरा जो है, जो वचन इस्तेमाल किया अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने, इसके बारे में वो कैसे कह पाया? क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को जाना है, उसने अपनी कमजोरी को समझकर एक वाचा बांधी है कि अब मैं अपनी आंखों से गलत काम नहीं करूंगा। और दूसरी बात, दानियल आपको बहुत सुपरिचित है। दानियल, उसके मित्र लोग हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, और दानियल को ट्रेनिंग बाबिलोन देश में बहुत जवानों को ले जाते हैं, और देश में राजा अनेक जवानों को सिलेक्शन करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट चुनाव कर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। बाबिलोनियन संस्कृति, भाषा, देश की सारी जो लैंग्वेज है, गुणवान तरीके, साइकोलॉजी, सब कुछ बहुत ट्रेनिंग चल रही है इन लोग की।
ट्रेनिंग पीरियड में वो खान पान, कैसा खाना खाना है, कौन सा खाना खाना है, बॉडी के लिए कौन सा अच्छा, पूरी एक पूरा सिस्टम है वहां पर बाबिलोन देश। और वहां पर दानियल कहता है कि मैंने प्रण लिया है। उसने बोलता है पहले अध्याय में जाते हैं 8वें अध्याय में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। अब देखिए ये जो गट्स है, मैं कहता हूं ये बहुत जो सामर्थ्य है, उसको मालूम है अगर ये इनकार करेगा तो पहली बात उस ग्रुप से बाहर निकाल दी जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके जान का खतरा भी है। राजा के उस नियम के खिलाफ में जाना मतलब कि आपकी मौत निश्चय है। अब जो पवित्र अपवित्र शब्द को भूल जाइए आप लोग। मना करना मतलब कि आपको सर कलाम कर देना, आपका सर धड़क कर देना, आपका सर काट के अलग कर देना। राजा की यह बात ना मानना मतलब निश्चय तौर पे मौत 100% है। इसके उपरांत भी दानियल ने परमेश्वर के प्रति एक वाचा बांधी कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। जो मैंने विश्वास किया है, मैं यहूदी हूं, जो खाना मुझे नहीं खाना है, जो पीना मुझे नहीं पीना है, इससे मैं अपवित्र हो जाऊंगा, ये निश्चय मुझे मालूम है। तो अब मैं परमेश्वर के खिलाफ उस अपवित्रता के लिए मैं नहीं काम करूंगा। खोजे से बोला कि यार मैं नहीं खा सकता, हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग इसको आप परखिए, 7 दिन तक परखिए, अगर कोई कमजोरी आती है तो मान लेंगे। परमेश्वर दया दिखाई उसकी और लिखा आगे कि हो जाएगा, जिसमें परमेश्वर काम किया हो जाए, मान लिया। और जब लौट के आता है 1 हफ्ते बाद, इनमें इनफैक्ट ये सबसे बेहतरीन लग रहे, बाकी जवानों से ज्यादा बेहतरीन ये जवान लोग लग रहे थे। वो क्या है, जब आप परमेश्वर के प्रति उस समर्पण के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर को प्राथमिकता के बारे में सोचते हैं, उसके हुए कामों के बारे में सोचते हैं कि वो आपसे में से क्या अपेक्षा करता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप भी जो परमेश्वर दाम चुकाया है, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए बहाया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन मुझे और आपको दे दिया है, वो मुफ्त में नहीं था। वो हल्का मत लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था कि यूं दे दिया आपको उद्धार का, मैं उद्धार किया और मुझे मुफ्त में। हम कहते हैं उद्धार मुफ्त मेला मानते हैं, लेकिन दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। पिता परमेश्वर ने इतना बड़ा दाम चुकाया कि अपने इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर भयानक मौत के लिए दे दिया गया। जब यीशु मसीह कहा हे पिता तुमने क्यों त्याग दिया, पिता ने मुंह क्यों फेर लिया, वो पाप का जो पूरा बोझ है अपने पुत्र पे लाद दिया, वो क्रोध जो पाप की जो सजा है, जो दंड है, अपने पुत्र पर दे दिया। आप सोचते हैं मुफ्त में था, फ्री था? कदे भी नहीं। बहुत बड़ा दाम पिता परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा वो चुकाया है। अब जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम लोग उस परमेश्वर की पवित्र जीवन के विषय में, उस परमेश्वर के उस पवित्रता, उस पवित्रताकरण के काम को हम इतना हल्का ले लेते हैं कि अपने जीवन में हम आए दिन इतने पाप करते हैं, हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। और यहाँ पर दानियल सोचिए, अय्यूब देखिए, ये लोग मेरे आपके समान है। आप लोग हम अक्सर में हम पहले मैं सोचता था कि दानियल, मूसा, इब्राहिम, ये लोग बड़े ही बहुत एकदम महान लोग हैं। हाँ, महान लोग थे, नो डाउट अबाउट। वो कैसे महान बने? उन्हें ऐसा ही नहीं किए, उनने उसके लिए मेहनत किया है। उनके परमेश्वर के सामर्थ को समझकर, परमेश्वर के उस बल को समझकर, परमेश्वर हमारे साथ है उस बात को समझकर, उस बातों को माना जो परमेश्वर चाहता। हाँ, यूसुफ को हम जानते हैं, पुतीफर की पत्नी अनेक बार ट्राई किया और जब अकेले में पकड़ लिया था, यूसुफ ने क्या कहा, मैं कैसे पाप कर सकता हूं परमेश्वर के खिलाफ और तुम्हारे इस मालिक के खिलाफ। वहां पर भी यूसुफ को अपने परमेश्वर के बारे में मनसा में था कि मैं कैसे पाप करूं अपने परमेश्वर को जो देखता है। He was so conscious, उसको पूर्णतः दिमाग में था कि मेरा परमेश्वर के प्रति मुझे पाप नहीं करना है। वो मनसा, वो धैर्य निश्चयता, वो समर्पण, जब वो अकेला था उस स्त्री के साथ, तब भी उसको याद था कि मुझे गलत काम नहीं करना है। वहां पर समाज के अगर देखा जाए तो यूसुफ अगर उस स्त्री के सोता भी था, वो समाज में कोई बड़ी बात नहीं थी। दानियल अगर खाना खा भी लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी। सामाजिक तौर पे, रीति रिवाज के अंदर तौर पे और बेबीलोन के उस संस्कृति के हिसाब से वो कोई गलत नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का जो चित्र, जब परमेश्वर का जो बात सामने आती है, तो दुनिया गलत और परमेश्वर सही हो जाता है। और आप देखिए आगे चल के शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन सबको जब आग में धकेलने की बात आती है कि आप दंडवत नहीं करते हैं, तो एक बात कहते हैं, हम एक बात तो स्पष्ट है, हम दंडवत नहीं करेंगे। हाँ, अगर आग में आप डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए,
परमेश्वर बचाएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात निश्चय है, परमेश्वर बचाएगा नहीं हमको नहीं मालूम है, हो सकता है मर जाएंगे, लेकिन एक बात कंफर्म्ड था कि हमें उस मूर्ति के नीचे दंडवत नहीं करना है। उनको एक बात सच मालूम था, हाँ परमेश्वर बचाए ना बचाए हमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात मालूम है कि हम परमेश्वर के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे, उसको छोड़ किसी और के सामने दंडवत नहीं करेंगे। वो दृढ़ निश्चय था, वो समर्पण, वो इनकी प्राथमिकता थी, ना कि उस राजा के पैर में गिरना। जब नए नियम में आते हैं आप लोग तो लूका समाचार 18 अध्याय में वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दो व्यक्ति के बारे में उदाहरण प्रकट कर रहे हैं, एक था फरीसी और एक था चुंगी लेने वाला। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं किसकी प्रार्थना सुनी गई? दोनों व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। जो टैक्स जो फारसी कहता है मैं इसके समान नहीं हूं जो चुंगी लेता है, मैं उपवास रखता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं कितने धर्म वाली बातें करता हूं, मैं कितनी सही काम करता हूं। अगर आप देखा जाए व्यवस्था के आधार पर यह बात सही कह रहा है, व्यवस्था के आधार पर फरीसी एकदम 100% 100 मार्क्स लेके आया है, और व्यवस्था के आधार पर चुंगी लेने वाला आदमी गलत भी है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह चित्र में आते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह दोनों के हृदय को, उनके मन को जब प्रकट करते हैं, तो ये बात स्पष्ट होता है कि जो टूटा आदमी, जिसने अपने पाप को माना है, अपनी कमजोरी को माना है, उस टूटेपन को जाना है, उसकी प्रार्थना सुनी, और उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई जो अपने आप को सही साबित सोचता, अपने आप को बड़ा पवित्र समझता है, अपने आप को बोलता है मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस बातों से हमें स्मरण कराना चाहते हैं कि मुझे और आपको अपनी कमजोरियां, अपने पाप की बलहीनता, आप जहां गिरते हैं, इसका आपको ज्ञान पूरा होना चाहिए। आंख बंद करके जीने के लिए नहीं मसीह जीवन। मुझे मालूम है मेरी कमजोरी कहाँ है, मुझे मालूम है कहाँ जल्दी गिरता हूँ, मुझे मालूम है आंख से कान से मैं क्या जल्दी कर बैठता हूँ। लोग बहुत जल्दी गॉसिप कर देते हैं, यहाँ की बात वहां करने वाले बहुत आसानी से कर देते हैं, सोचते से बड़ी बात क्या है, वो पाप है, क्योंकि आदत में आ गई तो हम कर बैठते हैं। मैंने पिछले बार कहा झूठ बोलना, धोखा देना, बात छुपाकर कुछ और बात कहना, ये हमारे समाज में बहुत आम बात है। लेकिन जब वचन की बात आती है, रिश्वत देना बहुत आम बात है। जब वचन की बात आती है, जब दृष्टिकोण, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन की जो आपके जो डिमांड है जब सामने आते हैं, तो सारी बातें गलत हो जाती हैं। तो आपको चुनाव करना है कि मुझे वचन के आधार पर जीना है या समाज या संसार के आधार पर जीना है। और ये बात हम लोग अनेक बार भूल जाते हैं, बच्चों की परवरिश के मामले में, कलीसिया के चलाने के मामले में, अगुओं के मामले में। हम लोग वहां बाइबल के सिद्धांत को हम लोग डाइल्यूट करते हैं सामाजिक सिद्धांतों के साथ में। हम लोग संसार में यह चलता है उसको हम जोड़ देते हैं बाइबल के सिद्धांत से, वो कतई गलत है। बाइबल का जो सिद्धांत में आप कुछ नहीं जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। और ये बात हमें बस समझना है, जो आज मैं आपको जोड़ डाल रहा हूं, एक सूची बनाए, एक स्पेसिफिक लिस्ट बनाए कि मैं किन किन क्षेत्रों में मैं कमजोर हूं। अब ये बात समझना है, आयूब ने आंखों में वाचा बांधी, उसका जो टेम्पटेशन अंदर से था। दानियल ने जो वाचा बांधी कि मैं भोजन नहीं खाऊंगा, उसकी परीक्षा बाहर से थी। मतलब क्या है, उसके सर्कमस्टेंस, उसके माहौल से था, बाहर तौर पे था। मतलब एक अंदर से भी परीक्षा आती है और एक बाहर से भी परीक्षा आती है। लेकिन आपको दोनों में आपको एक बात रखना है कि मैंने जो वाचा क्या बांधी है, जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, जो पवित्रता का जो लेवल है, जो परमेश्वर अपेक्षा है, वो मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि समाज, ना कि अंदर क्या मैं विश्वास करता हूं। इस बात को हम कभी ना भूलें। और ये बात को मैं एक बात और कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये कि आप किस क्षेत्र में आप हो सकते हैं, आप नौकरी कर रहे हो, आप अकाउंटेंट होंगे, आप एक बिजनेसमैन होंगे, आप एक डॉक्टर इंजीनियर होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, विद्यार्थी होंगे, आप पत्नी होंगे, आप हाउसवाइफ होंगे, आप वर्क फ्रॉम होम घर से काम कर रहे होंगे, आप एक एनजीओ चलाते होंगे, आप सामाजिक सेवा करते होंगे। इन सारे क्षेत्रों में आप लिस्ट बनाइए, आप कहाँ कहाँ पर आपने हल्का लेकर आवा, ये चलता है यार, चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने बोला कि भाई साहब थोड़ा बिल दीजिएगा कि आपने क्या खर्चा किया है। तो वो आप पहचान सकते हैं कि वो बिल में कितना घपला करते हैं। पेट्रोल में 50 रुपये 70 रुपये लिख दिया, किलोमीटर बढ़ा दिया, खाने का जो है उसमें बिल बढ़ा दिया। कुछ लोग बिल बना के ले आते हैं कि भाई हमने खाना खाया ही नहीं होगा। होटल से बिल बना के ले आएगी, मैं वहाँ 2 दिन रहा था, वहाँ 2 रहे नहीं होंगे। सरकार में तो बहुत कॉमन है, मैं FRI में था तो यहाँ बहुत कॉमन पैटर्न था कि आप जाते हैं तो बहुत फर्जी बनाते हैं कि आपको पैसा मिलता है, तो बिल बनाने का सिस्टम। एनजीओ में, नौकरी में झूठ बोल के छुट्टी लेना, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी सच बोलेंगे तो,
स्टूडेंट्स भी यही काम करते हैं, स्कूल में यही काम करते हैं। तो ये बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ काम करते हैं, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज हो, एनजीओ, जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, सब जगहों पे जो सामाजिक तौर पे नॉर्मल चीजें चली आ रही हैं, ये आप खुल्लम खुला देख सकते हैं। और दुख इस बात की है कि ये सब विश्वासी गण, हाँ कलीसिया के सदस्य लोग हैं, इस बात को भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं किसी को पे लांछन नहीं बोल रहा, ये बात मैंने जीवन में अपने दिन होते हुए देखा है, सच है। कारण पूछे जब बात करने बोले, बोलते ये तो जैसे चला है, यही हम करते आए हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो जो सिस्टम को हमने अपना लिया है उसको हम सच मान बैठे हैं। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, शिष्यता का हिसाब परमेश्वर अब मांगने वाला है, और एक दिन वो हिसाब हमसे मांगेगा। जो बातें मेरे मुंह से निकली है, जो मैंने काम किया है, उस सब का खुलासा होगा, और एक दिन हम शर्म से सर झुक जाएंगे। इस बात को हम कभी ना भूलें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस बात को लेके। इसका जो पीछे मोटिवेशन क्या है, हमें क्यों करना है। इब्रानी की पत्री का 4 अध्याय में आते हैं हम लोग। इब्रानी की पत्री, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 15। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय उसका 15 वचन जब आते हैं, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि हमारा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो वे निष्पाप निकला। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, वो हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो निर्बलताओं हमारे साथ दुखी ना हो सके। मतलब क्या है, वो हमारी सारी निर्बलताओं को समझने वाला, जानने वाला हमारा प्रभु यीशु। हालेलुया। मैं तो कहूंगा प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि सोलोमन की कमजोरी क्या है, उसे कैसा महसूस होता है जब कमजोरी में जब गुजरता है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि कैसा फील होता है, क्या मेरी परीक्षाएं है, मैं कहाँ गिर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा निष्पाप निकला, उसने कभी पाप नहीं, वो वैसा ही परखा गया जैसे मैं और आप परखते हैं। हम कहते हैं कि अरे, एक ने बोला भाई साहब प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, उनके लिए तो बहुत आसान था, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये जो वचन में पढ़ते हैं तो आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह पूर्णता से परमेश्वर के साथ पूर्णता से मनुष्य भी थे। और ये बात हमारे समझ के बाहर है। ये भी खुद में एक बाइबल स्टडी है कि कैसे संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के साथ साथ वो पूर्णता से मनुष्य भी थे। उसे भूख लगी थी, उसे प्यास भी लगी थी, और उसको सोना भी था, थक भी गए थे, दर्द बहुत सहना पड़ा। मनुष्य के होने के तौर पे शारीरिक सारी बातें प्रभु यीशु मसीह गुजरा, तो भी वो निष्पाप निकला। ये बात है, प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर निष्पाप निकला है, तो मेरे और आपके लिए प्रेरणा का कारण है, ये उत्साह कारण है। मेरा गुरु जिसका दौड़ देखकर मुझे दौड़ना है, जो मेरा निशाना है वो निष्पाप निकला है। जैसा मेरा पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हैं, मैं और आप पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्रता शिष्यता का एक बहुत बड़ा भाग है। अगर आप शिष्यता के लिए बुलाए गए हैं तो पवित्रता के जीवन के लिए भी बुलाए गए हैं। इसलिए मैंने पिछले बार पढ़ा था 12 अध्याय उसके, रोमी की पत्री 12 अध्याय पहले दिन क्या लिखा है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर मैं और आप कोई आत्मिक सेवा करना चाहते हैं तो वो अपने शरीर को उस जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा दो, सौंप दो। जहां पे सबसे बड़ी समस्या है हमारे शारीरिक समस्या। हमसे और आपसे अपेक्षा करता है परमेश्वर कि इसके लिए मैं और आप समर्पित हो जाएं। रोमी पत्री 4 अध्याय 8वें वचन में पौलुस ये भी लिखता है, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। धन्य है वो, है भजन संहिता 1 अध्याय भी पढ़ते हैं, धन्य है वे जो उस मंडली में नहीं बैठता है। वो धर्मी व्यक्ति के बारे में शुरुआत ही करता है वो इस तरीके से। हम एक बात को हमें समझना है कि परमेश्वर के वचन और उस संबंध के उस गहराई को मुझे और आपको सीखना और समझना है। अब आप पूछेंगे भाई साहब, समर्पण समझ में आ रहा है, शिष्य तक कुछ हद तक समझ में आ रहा है, पवित्र जीवन भी जीना है उसके बाद हमें समझ में आ रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन उसको मैं लागू में कैसे लेके आऊं। और वो शुरुआत होता है जब आप परमेश्वर की चितौनियों, उसकी कही हुई बातों को आप जानना और समझना शुरू करें। आप लोग जब मोबाइल फोन खरीदते हैं या कोई भी गैजेट खरीदते हैं तो मैनुअल साथ में आता है, राइट? उसमें मैनुअल किताब आती है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना। आप विश्वास नहीं करेंगे 90% लोग पढ़ते नहीं। क्यों? अरे आता है तो लाओ मोबाइल लाओ, खोलो, ऑन किया, प्लग किया और शुरू कर दिया काम। कार भी ऐसी है, कार भी खरीदते हैं लोग, कार को आप चाहिए लगा दें, गियर डालना तो है, कार सब मालूम है। उसमें भी एक मैनुअल किताब होती है। आप विश्वास न करें,
मैं आप सबसे पूछा था, आपने लास्ट टाइम अपनी मोबाइल फोन या कार की मैनुअल पढ़ा आपने पूरा? मैं सच पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, मुझे पता नहीं आप लोग क्या स्टैटिस्टिक्स है, ये बात स्पष्ट है कि 80% से ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? अरे इतनी बड़ी बात क्या, मुझे मालूम तो है कैसे करना है, हंसते क्या मालूम है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपनी कार में, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मैंने लाइट ऑन करना छोड़ दिया, डिस्चार्ज हो गई। नेक्स्ट डे कैसे तैसे करके मैंने उसको ऑन किया बैटरी से जो जंप करके, उसमें एक मॉनिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर, आजकल नई गाड़ियों में मॉनिटर आ रहा है जो पूरा डिजिटल है, उसमें पासवर्ड मांग रहा था और मैं बड़ा परेशान कि इसे ऑन कैसे करें, अगर वो ऑन नहीं होगा तो मेरा सारे बाकी नहीं चलेंगे। तब मुझे याद आया कि मैनुअल भी किताब कंपनी ने मुझे दिया था। मैंने मैनुअल खोला, उसमें जब एंड में पहुंचा लगभग 3/4 में, तो वहां पासवर्ड लिखा था कि अब ऐसी दिक्कत हो तो ये करना है। मतलब क्या है, वहां पे लिखा ट्रबल शूटिंग, जब कार में कोई दिक्कत हो तो ये करने से आप समाधान निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे कार चलाना आता है और जब दिक्कत परेशानी आई तो मैं फंस गया। क्या सोचा कि कार चलाना आसान है, लेकिन नहीं, फैक्ट्री वाले कंपनी वाले जानते हैं आप कार चलाना जानते हैं, लेकिन जब कार समस्या में आती है तो मैनुअल पढ़ना जरूरी है। किस कारण से कार बंद हो सकती है, किन कारणों से कार स्टार्ट नहीं हो सकती है, किन गलतियों से आप कार को आप हल्का ले सकते, ऐसा मोबाइल फोन। इसलिए हर चीज के साथ मैनुअल आता है, तो प्लीज पढ़ना भी शुरू करें। इसी तरीके से जब हम विश्वासी बन जाते हैं, मेरा विश्वासी गण बन जाते हैं, हम लोग बहुत सारी बातें सुनकर सीखते हैं। ओके, मैं एक शब्द इस्तेमाल, मेरा जो गाइड था, प्लीज इसको आप अलग तरीके से मत लेना, जो शब्द इस्तेमाल करना से गलत तरीके से मत लेना, कि मेरा गाइड एक कम्युनिस्ट था, जिसके अंदर मैंने पीएचडी करी है, वो कम्युनिस्ट था, बहुत ही कठोर मार्क्सिस्ट, मतलब कम्युनिस्ट में विश्वास करने वाला, नास्तिकवाद। आप सोचिए 6.5 साल मैंने कैसे बिताए हैं। वो अक्सर एक शब्द इस्तेमाल करता है, आप सुन्नी लोग हो, सुन्नी लोग मतलब जो मुसलमान के सुन्नी लोग नहीं, सुनकर सीखने वाले। पीएचडी, बहुत लोग सुनकर पीएचडी करते हैं, मतलब इसने कहा, उसने कहा, इसने कहा। अनेक विश्वासी लोग सुनकर सीखते हैं, संदेश सुन लिया, बहुत नहीं, सुनकर अच्छी बात, सुनकर विश्वास उत्पन्न होता है, सुनकर हमें सुनना चाहिए, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं, सुनना अधूरा है। मुझे और आपको बाइबल जो मैनुअल दिया है, वचन दिया है, वो भी पढ़ना जरूरी है। प्रेरितों काम में जब प्रेरितों काम जब पढ़ते हैं तो वहां के विश्वासी गण लोग जो शिक्षा सुनते थे, वो लोग वचन से जाके देखते थे कि भाई ने जो बोला है सही बोला ही गलत बोला है। झूठी शिक्षाओं को आप कैसे टेस्ट करेंगे? जब तक मैं और आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वचन को पढ़कर मनन नहीं करेंगे, उस पर अध्ययन नहीं करेंगे, तो जो अनेक लोग जो शिक्षाएं देते हैं वो गलत है सही कैसे जानेंगे? इतना ही नहीं, जब मैं अपने पाप के जीवन में मुझे कैसे समझ रही मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या कोई जीवन में दिक्कत आती है तो मैं कैसे काम करूं, ये कहां से जानूंगा? मैनुअल पढ़ना है। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने एक विश्वासी के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो सारी बातें जरूरी है, परमेश्वर की जो इच्छाएं, सारी बातें इस पुस्तक में, बाइबल में जो आपको दे दिया गया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे आपकी कलीसिया बारे में मालूम, मैं अपने जवानों को जितना को जानता हूं, मैं सभी जवानों से पूछा आपने बाइबल कितने बार पढ़ी है, आप विश्वास नहीं करेंगे, जवान लोग में से 1 या 2 छोड़कर 95% अबव, मतलब 100 में से केवल 2 या 3 लोगों ने पूरी बाइबल एक बार पढ़ी होगी। किसी ने भी बाइबल पूरी बात नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी है पता नहीं। और जब मैंने पूछना शुरू किया जवानों से, मुझे आप लोगों के बारे में नहीं मालूम, मैं जवानों के बारे में बात कर, मैं जवानों से पूछा भाई तुम क्या पढ़ाई करते हो? बोले मैं भाई सर बायोलॉजी पढ़ता हूँ, फिजिक्स पढ़ता हूँ, ये सब पढ़ता हूँ। ठीक है। मैंने बोला आपके कितने सब्जेक्ट हैं? बोले 4 सब्जेक्ट हैं। चलो मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं। उन किताबों की सारी किताब को आप जोड़ने से कितने पन्ने होते हैं? भाई साहब 2000 पन्ने तो हैं सारी किताब मिलाकर। अच्छी बात है। और आप एग्जाम्स के लिए एटलीस्ट 2 बार पढ़ चुके होते हैं और आप एग्जाम लिखना होता है। बाइबल कितने पन्ने की है? आपकी बाइबल कितने पन्ने की है मालूम आपको? अगर आपका प्रिंटिंग साइज नॉर्मल तो आप 500, 800, 1000 पन्ने की बाइबल पुस्तक एवरेज मान लीजिए, 1200 पन्ने की किताब मान के चलिए। 1200 पन्नों की किताब को मैं और आप 20 साल 15 साल विश्वास में आने के बाद भी एक बार भी ऐसे लोग हैं जो ने एक बार पूरी बाइबल पढ़ी नहीं। विश्वास में आने के बाद 2 साल 3 साल 5 साल हो गए, अभी भी पूरी बाइबल को आज तक पढ़ा ही नहीं। लेकिन उसके उपरांत पढ़ाई में जो किताबें हैं, जो 500-600 पन्ने किताब है, उसको अब 3-3, 4-4 बार रिवीजन कर चुके हैं। कारण क्या है? शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप बाइबल पढ़े। बहुत बिजी हम लोग हैं। अगर आप न्याय की पुस्तक में आते हैं, वह एक बड़ी दुखद घटना वहां लिखा है, लोग जैसा उनको सही लगा वैसा वो करते चले गए, परमेश्वर की सारी बातों को भूल गए। जब जज न्याय को समय जब आया तो लोग जो परमेश्वर की सारी व्यवस्था को भूल गए,
व्यवस्था पढ़ना छोड़ दिया, जो उनको सही लगा वो करते चले गए। आज भी हम लोग वही करते हैं जो सही लगता है, क्योंकि वचन के बारे में ज्ञान नहीं है। वचन पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक मैं और आप वचन पढ़ेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, आप उस सत्य को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर कई बातों को आप में और आप नहीं समझ पाएंगे। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय में आते हैं, यहोशू जोशुआ ये पहली पुस्तक में आते हैं, 8वें वचन में आते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी ना उतर रह पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। यहोशू कह रहा है, कितने साल पहले उसने बात समझ ली है कि जो व्यवस्था तेरे सामने है, तेरे चित्त से कभी ना उतर ना पाए, तेरे चित्त, तेरे मन से, तेरे परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की कहीं बातों को मन से उतरने ना जाए। व्यवस्था विवरण में मूसा कहता है उन सबसे, तुम उठते बैठते वक्त अपने बच्चों से इसके परमेश्वर सारी बातों को सिखाना, उठते वक्त, सोते वक्त, जब भी मौका मिले अपने बच्चों को वचन के बारे में सिखाना। यहोशू कह रहा है मुझे ये मन से उतरना ना जाए, दिन रात ध्यान दिए रहना। आप सोचते हैं कैसे पॉसिबल है भाई साहब, कितना काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, कितने सारे काम है, दिन रात कैसे ध्यान कर सकते हैं? इसका मतलब नहीं आप 24 घंटे बाइबल को हाथ लेके चलते रहेंगे, नहीं। वचन जब आप पढ़ते हैं उसको प्रोसेस में दिन हाथ में लगेगी। मुझे मेरे सोच में भी, मेरी समझ में भी वचन के काम, उसकी कहीं बातों को दिन में घूमना चाहिए, क्योंकि बात ये जो व्यक्ति बोल रहा है सही बोल रहा है, सही गलत बोल रहा है, मुझे टोकना है, नहीं भाई मेरे साथ बाइबल के आधार पे बात सही नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये कैसे होगा? आज आप दिन रात प्रोसेस करेंगे तभी सामने वाली कई बातों को आप सही कर पाएंगे। आपके बच्चे जब गलत करते हैं, कुछ बातें आपसे प्रश्न पूछेंगे, उनको कैसे समझाएं? अरे वो तो मेरे माँ बाप ने ये बात का तुम्हें वही सीखो, नहीं, बाइबल क्या कहता है मुझे वो सिखाना है बच्चों को, और वो सत्य को प्रकट करना है कि यही सत्य है, ना कि समाज में। क्योंकि समाज में बहुत सारी बात सत्य हो सकती है, सामाजिक तौर पे बहुत सारी बातें अच्छी हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्राथमिकता है कि वचन के आधार पर जो सत्य है उसको मुझे पहले अपने बच्चों को अपने परिवार में सिखाना है, दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। जो लिखा है उसको आप जीवन में लागू करने के लिए चौकसी कर। यहोशू कर, जो बात सीखा है, वचन लिखा है, उसको जीवन में लागे कर। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ओके, ये सीक्रेट है। असफलता जीवन में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आशीष क्यों रुकी हुई है कि हम उसी वचन के अनुसार से नहीं जी रहे हैं। तो अभी यीशु मसीह ने कहा मांग तुझे दिया जाए, खटखटाए द्वार खुलेंगे, लेकिन वो मांगना किसके अनुसार है? प्रभु यीशु मसीह में रहकर उसकी इच्छा अनुसार जब प्रार्थना मांगोगे, निश्चय तौर पर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है और आपके दरवाजा अभी भी नहीं खुले हैं, तो आप सोचिए कि आप किस स्वार्थ कारण से प्रार्थना कर रहे हैं। आप अभी भी परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के एक होकर उसके वचन के अनुसार मेरा भी प्रार्थना भी किया है। भजन संहिता 119 में अगर आते हैं तो उसके 59 वर्ष में आते हैं, उसमें लिखा है, ये मेरा आखिरी वचन होगा, आपको मैं इसमें समाप्त करूंगा। उसमें लिखा है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने अपनी चाल चलन के बारे में सोचा है और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया है। मतलब क्या है? देखिए, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा जीवन शैली कैसा है, मेरे चुनाव कैसे रहे हैं, मेरे जीवन का तर्ज स्तर क्या रहा है, मेरे पवित्र का जीवन क्या रहा है, मैं सब मैं जानता हूँ। अब मैं तेरे वचन को देखा, लेकिन अब मैंने चुनाव किया कि तेरी बातों को पीछे, तेरी बातों को मानकर मैं चलना चाहता हूँ। ये भजन लिखने वाला ये बात समझ गया। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, कोरह के पुत्रों को उदाहरण है, कोरह के बाप दादा ने कितने गलत काम किए, लेकिन जब भजन जब लिखते हैं आके, जब कोरह के पुत्रों ने जब भजन लिखा, इतने सुंदर भजन लिखे उन लोग। क्यों? वो बात समझ में आ गई है, परमेश्वरी उपस्थिति में आकर, उस परमेश्वर भवन में आकर, उस परमेश्वर की कहीं बातों को जब ध्यान करना शुरू किया, तो एक बात समझ में आ गई कि सत्य क्या है और क्या प्राथमिकता जीवन में होना। और हमें और आपको यही बात को जब सत्य को जान लोगे, आप मुक्त हो जाओगे। यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य आपको आजाद कर देगा। प्रभु यीशु मसीह यही, सत्य को जानो, उसके खोजी बनो, पहले उसके धर्म और सत्य की खोज में लग जाओ और सारी बातें दे दी जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह कहता है। लेकिन हम करते क्या है? हम पहले सारे ऐशो आराम
धन संपत्ति, कैसे कंफर्ट प्राप्त करें, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें, अच्छी नौकरी मिले, पहले उस पर जोर डालते हैं। जब सब कुछ टाइम मिल जाएगा हम फिर जाके वचन पे लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई रिटायरमेंट होने के बाद प्रभु की सेवा करेंगे। ये अच्छी बात है, आपकी बुलाहट हो तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, लेकिन बाइबल में कहाँ लिखा है कि परमेश्वर की बुलाहट या उसके पीछे चलने के लिए रिटायरमेंट होने की जरूरत है? वीआरएस लेकर पेंशन ले लेंगे अब जाके हम जब परमेश्वर काम करेंगे, ऐसा कहाँ बाइबल लिखा है? मुझे पता नहीं कहाँ लिखा है, मुझे ऐसा वचन मिला नहीं है, लेकिन आपको ही मिला तो मुझे बताइएगा जरूर। बुलाहट के लिए कोई एज नहीं है। बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद परमेश्वर सेवा ही शुरू करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो आपको चुनाव हो सकता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, मैं उसमें कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। बस ये बात भी स्पष्ट है कि मैं और आप बुलाए किसके लिए गए हैं? उसकी पवित्रता के लिए, उसकी शिष्टता के लिए, क्या रिटायरमेंट के बाद बुलाए गए हैं? बच्चे बड़े हो जाएं, सब सेटल हो जाएं, शादियां हो जाएं, उसके बाद आराम से बाइबल स्टडी करेंगे। बाइबल ढंग से पढ़ूंगा मैं और पूरी बाइबल 4 बार साल में पूरी करूंगा। कब? अब बच्चे शादी हो गए हैं, बच्चे चले गए हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, अब बस मैं और आप पति पत्नी बच्चे हैं, अब कोई काम नहीं है, बस खाना खाना है, खाना बनाना है। आप क्या करते हैं? बाइबल ढंग से आप पढ़ते हैं। पढ़िए, अच्छी बात है, अगर टाइम से पढ़िए, लेकिन आपने अब पढ़ना शुरू किया है इतने साल बाद, अब निर्णय लिया है पवित्रता के बारे में समझना। जब आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, शरीर कमजोर हो गया है, अब आप ढंग से चल भी नहीं सकते हैं, सेवकाई करने के लिए बल नहीं है, अब जाके आप सोच रहे हैं कि अब सेवकाई के बारे में करना है। जवान लोग जो सुन रहे हैं सुनिए, नौकरी के करिए, कैरियर प्लानिंग करिए, लेकिन प्राथमिकता है शिष्यता के लिए मेरे आप बुलाए गए हैं, उस पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं, उस प्रभु यीशु मसीह की चलने के लिए बुलाए गए हैं। वी आर द एम्बेसडर्स, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि लोग हैं हम संसार में। खास जवान लोग प्लीज जो आप सुन रहे हैं, अपने बच्चों को भविष्य प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के लिए प्रेरित करिए। अपने आप डॉक्टर बन जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जो बनाना चाहता है वो बनाएगा उन्हें। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर क्या बनाना है प्रभु यीशु मसीह बनाएगा, आप उस पर निश्चय मत रहिए। दाऊद ने बात समझ लिया है। दाऊद कहता है मैंने कभी भी किसी पर जो प्रभु के दास या चलने वाले कभी भीख मांगते हुए देखा नहीं है। आई हैव नेवर सीन, दाऊद कहता है मैंने कभी देखा ही नहीं है। जो परमेश्वर पे चले हैं उन्हें कोई कमी घटी नहीं आई है। गॉड विल टेक केयर, परमेश्वर देख लेगा। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ा है, आपको भी नहीं छोड़। प्राथमिकता को शिष्यता की ओर समझे, उस समर्पण को समझें मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु मसीह बुलाहट को समझें, उस पवित्रता के लिए मेरा बुलाए गए हैं, उसको हल्का मत लीजिए। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला, दयालु, कृपालु और महान हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, उसको हल्का मत। उस अपने आंखों से, अपने विचारों को वाचा बांधिए कि अपने कान से, अपने आंख से, अपने मुंह से, अपने हाथ से मैं गलत काम नहीं करूंगा। उस पवित्रता के लिए मैं बुलाया गया हूं, उस प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट के लिए बुलाया गया हूं, उस शिष्यता के लिए बुलाया गया हूं। समाज के तौर के तरीके से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर जीने के लिए मैं बुलाएगा। मेरा सिद्धांत वचन होना चाहिए, ना कि संसार क्या करता है। और आप करना शुरू करिए, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इस संसार के अंत तक आपके मेरा साथ है, इसने वादा किया। इस बात को मैं कहकर समाप्त करना चाहता हूँ आज के लिए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा सहायता करें। ये शिष्य का जीवन आसान नहीं, शैतान भी साथ साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम इस बात को समझें और मनन करें, प्रोसेस करें। जूम में आजकल बहुत जूम मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है, बहुत वचन सुन रहे हैं लोग। आजकल इतना वचन सुन रहे हैं पूछिए मत, हर दिन मीटिंग है। पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो संडे हम सब हफ्ते में 2 या 3 बार हम लोग वचन सुनने का मौका मिलता था। अब तो हफ्ते में हर दिन 2 या 3 मीटिंगें हैं। इतने संदेश कि आप पागल हो जाएंगे, मैं तो पागल हो गया लिटरली। लेकिन एक बात भूल रहे हैं, प्रोसेस करना मत भूलिए। वचन को प्रोसेस नहीं करेंगे, जो सुन रहे हैं वो एक कान से दूसरे तरफ निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं। प्रोसेस करें, दिमाग को जोड़ डालें, वचन को अपनाएं, गहराएं और उस